कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी दिव्ये प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलददायिने हिरण्यकशिपुरवक्ष शिलाटङ्कनखालये। वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृंग। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल हम लोग गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा रोज अनुभव करते हुए हम लोग गुरु कथा श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। पहले मैं बड़ा झिझक करता था पब्लिकली बात करने में, लेकिन जब गुरु महाराज जी के साथ उनका सेवक बन के अमेरिका की यात्रा की तो वहां होनोलुलु हवाई में मिस्टर कपूर के घर में गुरु महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के आविर्भाव के उपलक्ष्य में कल तुम भी कुछ बोलोगे। तो वो गुरु महाराज जी की आज्ञा के साथ ही गुरु जी ने शक्ति संचारित कर दी और जीवन में पहली बार गुरु महाराज जी के सामने बोलने की धृष्टता की और उनकी कृपा से जो कुछ बोल पाया ऐसा बोला कि उसके बाद बोलना कभी रुका ही नहीं। गुरु महाराज जी कई बार बोलने का हमें निर्देश देते रहे, विदेश यात्रा में भी, भारत में भी, यहाँ तक कि गुरु महाराज जी की आज्ञा से उनकी तरफ से कई बार इस्कॉन में कई प्रोग्राम्स में मुझे भेजा गया गुरु महाराज जी का संदेश सुनाने, उनका पत्र सुनाने। और विश्व वैष्णव राजसभा, वर्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन की मीटिंग्स में गुरु महाराज जी के निर्देश से अटेंड करता था, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को रिप्रेजेंट करते हुए।
गुरु महाराज जी की जो लेटर वहां जाके पढ़ के सुनाता था। तो इस प्रकार बोलते बोलते मुझे लगा कि जो मैंने 3-4 दशक गुरु महाराज जी से श्रवण किया, शायद गुरु महाराज जी मुझे इसी के लिए कृपा कर रहे थे, एक प्रकार से ग्रूमिंग कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि वही अनुकीर्तन मुझे करना है। तो मुझे हर रोज ही बड़े गुरु भाई लोग चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं कि जब तक हम लोगों का आचरण ठीक नहीं होगा, हम क्या उपदेश दे पाएंगे। तो हम कभी उपदेश देने के लिए गुरु कथा में नहीं करते। गुरु कथा में गुरु जी की लीला कथा को ही याद किया जाता है। इसमें कोई व्यक्तिगत उपदेश वाली बात नहीं। गुरु महाराज जी की जीवन के संबंधी घटनाओं पे आधारित है ये गुरु कथा। और ये गुरु कथा, गुरु महिमा कीर्तन श्रवण से हमारा मंगल होगा, ये बात बार बार गुरु महाराज ने हमको कही, इसलिए हम करते हैं। हमारे भागवत में गुरु महाराज जी का प्रिय प्रसंग है प्रहलाद जी का प्रसंग। और प्रहलाद जी ने जब स्तुति की, अस्तोषिधरी में एकाग्र मनसा सुस्माहिता प्रेम गदगदया वाचा तन्यस्थे दक्षिणा प्रहलादवाद ब्रह्मादया स्वर्गना मुनियोथ सिद्धा सत्वैकतान्मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधुतिम पुरुगुणरघनापि पिप्रु किम तुष्टु मरहति समय हरिरुग्र जाते मन्ने धना भिजन रूप तपाश्रुतो जस तेज प्रभाव बल पोष बुद्धि योगा नाराधनाय ही भवंती परस पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गदयूथ पाए विप्राद दीषड गुणयुतादर विंद नाभ पादार विंद बिंबखाच पंच वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनवचने हितार्थ प्राण उपनाति सकलम न तो भूरी माना। तो 5 साल का बच्चा प्रहलाद धारा प्रवाह स्तुति कर रहा है। नृसिंह भगवान ने उनके सिर पे अपना कर कमल क्या स्थापित किया, वो जीवन के संस्कार सारे जागृत हो गए, अशुभ सारे झड़ गए। और प्रहलाद जी अपनी स्तुति में एक बात कहते हैं, भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के इस श्लोक में प्रहलाद जी कह रहे हैं, तस्माद हम विक्त विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना मही गृणामि यथा मनीषम नीचोजया गुण विसर्गम अनुप्रविष्ट पुयेत येन ही पुमानुवर्णितेन। विक्त विक्लव, कंफ्यूजन गॉन। प्रहलाद जी कहते हैं, नरसिंह देव, अयोग्य होने की चिंतन छोड़कर मैं आपकी महिमा गान कर रहा हूं। I do not think about my eligibility at all. I know I'm not eligible, but I'm still singing your glories. अयोग्य होने का चिंतन छोड़कर मैं आपका महिमा गान कर रहा हूं। विक्त विक्लव, अयोग्य होने का चिंतन छोड़कर मैं आपकी महिमा गान कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी महिमा गान का महात्म जानता हूं। क्योंकि सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी महिमा कीर्तन कर रहा हूं। हालांकि मैं इस काबिल नहीं, लेकिन मैं अनधिकारी हूं, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी महिमा का कीर्तन करने का प्रयास मैं कर रहा हूं, सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी होकर भी। जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, मेरे पूरे प्रयास से, अर्थात मैं पूर्ण शरणागत होकर आपकी यश कीर्तन करूंगा। हे भगवान नरसिंह देव, जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, मैं पूर्ण शरणागत होकर पूरे प्रयास से आपके यश का कीर्तन करूंगा। क्योंकि इस अनुकीर्तन अनुवर्णितेन, अनुवर्णितेन इसमें लिखा पुमानुवर्णितेन, इस अनुकीर्तन से व्यक्ति जीवन को पवित्र बना सकता है।
तो ये है भगवान के गुरु जी की महिमा कीर्तन करने का भाव। प्रहलाद जी कहते हैं, विद माई एंटायर एंडीवर आई विल प्रेज योर ग्लोरीज एज फार एज माई इंटेलिजेंस अलाउज, दो आई एम लो बॉर्न, बिकॉज वन कैन प्यूरिफाई वन सेल्फ बाय दिस ग्लोरिफिकेशन। तो अपने मंगल के लिए हम गुरु महिमा कीर्तन कर रहे हैं। गुरु महाराज जी मायापुर परिक्रमा में, नवदीप धाम परिक्रमा में एक बहुत ही नगर कीर्तन में अपना प्रिय कीर्तन करवाते थे। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, ये हमारी भजन गीति के पेज नंबर 39 पे है, आप भी इसको कर सकते हैं। पेज नंबर 39 भजन गीति, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय कीर्तन। You can also follow this kirtan. Very simple. Guru Maharaj likes it very much. Let us do this. अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद, क्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। अभिमान शून्य निताई नगर बेड़ा, 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 अभिमान शून्य। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवेर द्वारे, ओ अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवेर, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीवेर। हरिनाम महामंत्र दैन बिलाइया, हरिनाम महामंत्र, हरिनाम महामंत्र दैन बिलाइया, हरिनाम महामंत्र दैन बिलाइया, हरिनाम महामंत्र दैन बिलाइया, हरिनाम, हरिनाम महामंत्र दैन बिलाइया। जारे देखे तारे कहे दंते त्रिनधरी, जारे देखे, जारे देखे तारे कहे दंते त्रिनधरी, जारे देखे तारे कहे, ओ जारे देखे तारे कहे दंते त्रिनधरी, जारे देखे तारे। हमारे की लिया लहो भज गौर हरि, हमारे की लिया लहो, हमारे की लिया लहो भज गौर हरि, हमारे की लिया, हमारे की लिया लहो भज गौर हरि, हमारे की लिया लहो भज गौर हरि,
हमारे कीनिया लहो भज गौर हरि, हमारे की बोलिया देखो भज इत्त बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाय, 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 इत्त बलि नित्यानंद भूमे, हाँ इत्त बलि नित्यानंद भूमे गड़ी जाय, इत्त बलि साढ़े जम्मू तो ना तब जान लिया सोनार पर्वत जेनो दूल्हा ते लौटाए, सोनार पर्वत जेनो दूल्हा ते लौटाए, सोनार पर्वत जेनो दूल्हा ते लौटाए, सोनार पर्वत जेनो सोनार पर्वत जेनो दूल्हा ते लौटाए, सोनार पर्वत जेनो सोनार पर्वत जेनो दूल्हा ते लौटाए, हे न अवतारे यार रति न जन्मिल, हे न अवतारे यार रति, हे न अवतारे यार रति न जन्मिल, हे न अवतारे यार, हे न अवतारे यार रति न जन्मिल, हे न अवतारे यार, हे नय अवतारे दार रति न जन्मिल, हे नय अवतारे दार, हे नय अवतारे दार रति न जन्मिल, हे नय अवतारे दार रति न जन्मिल, लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो, लोचन बोले सही पापी एलो, लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो, लोचन बोले सही पापी, ओ लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो, लोचन बोले सही पापी, लोचन बोले सही पापी आया और गया, लोचन बोले सही पापी लोचन बोले सही पापी आया और गया, लोचन बोले सही पापी आया, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगर बेड़ाय, अभिमान शून्य निताई नगर, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरिनाम महामंत्र देन बिलाइया, ओ जारे देखे तारे कहे दंते तृणधरी, ओ अमारे कीनिया लहो भज गौर हरि, एत बलि नित्यानंद दूल्हे गड़ी जाए, सोनार पर्वत जेनो दूल्हा ते लौटाए, सोनार पर्वत जेनो दूल्हा, हे न अवतारे जार रति न जन्मिल, हे न अवतारे जार रति न जन्मिल, ओ लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो, लोचन बोले सही पापी, ओ कहा नित्यानंद, कहा नित्यानंद, कहा नित्यानंद, कहा नित्यानंद, कहा नित्यानंद, नित्यानंद, कहा नित्यानंद, कहा नित्यानंद, कहा नित्यानंद, कहा गौर हरि, कहा गौर हरि, कहा
कहाँ गौर हरि, 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 कहाँ गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, 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 गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गुरु महाराज जी अपने बचपन की बात सुनाते हैं कि उनके दादा यानी ग्रैंडफादर वो बच्चों को दोपहर में खेलने के लिए बाहर नहीं जाने देते थे, तो वो दोपहर को उनके दादा लाठी लेके बैठ जाते
और बच्चों को बाहर जाने से रोकते, किसी को बाहर नहीं जाने देते। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम सब उनको अपना दुश्मन समझते थे। तो एक बार ऐसे ही बच्चे दौड़ के जा रहे थे, गुरु महाराज जी भी दौड़े, लेकिन उनके ग्रैंडफादर हाथ में लाठी लेके पीछे आए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं दौड़कर अपनी माँ की गोद में आके बैठ गया। कहते माँ की गोद में बैठ के कोई चिंता नहीं है। तो दादाजी फिर भी हमको दूर से लाठी दिखाया। तो इस प्रकार गुरु महाराज कहते हैं कि माँ की गोद में जाके कोई चिंता नहीं रहती। और गुरुजी ने अपनी माता के बारे में बड़ी सारी घटनाएं बताई कि कैसे एक बार ग्वालपाड़ा में अपने घर में बहुत ही छोटी अवस्था में वो आंगन में बच्चों के साथ खेलते खेलते गिर पड़े और उनकी सांस बंद हो गई। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं सब देख रहा हूं, सब लोग अपने खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और मेरी सांस बंद है और मैं किसी को कुछ कह नहीं पा रहा हूं, बोल नहीं पा रहा हूं। तो अचानक मैंने देखा घर से मां दौड़ के आई, उन्होंने बच्चों की तरफ देखा, लेकिन अगले ही क्षण वो वापस घर में चली गई। तो गुरुजी कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन दूसरे ही क्षण वो वापस आई और आके उन्होंने गुरु महाराज जी को देखा, उठाया, पीठ पे हाथ फेरा, उनको सांस वापस आई। तो गुरुजी कहते हैं मां को कैसे पता चल गया कि मेरी सांस बंद होगी, तो अपने काम छोड़ के आ गई। तो लिखा मां की गोद में जाने से कोई चिंता नहीं रहती, इसी प्रकार भगवान की शरण में जाने से कोई चिंता नहीं रहती। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है भगवान को सब देना होगा, नहीं देंगे तो भय होगा, विपर्जय होगा, विस्मृति होगी, विषाद होगा, अस्मिता होगा, विवर्तवाद होगा, नहीं तो सब नाशवान वस्तु में लग जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति गुरु पद आश्रय करते। गुरु महाराज जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति गुरु पद आश्रय करते, वास्तव गुरु का आश्रय, मेरी तरह दिखाने के लिए गुरु नहीं। ऐसे नहीं, गुरु पद आश्रय करके भजन करो, उत्तिष्ठ जागृत, गुरु को अपना नियामक समझो, गुरु को अपना नियंता समझो, गुरु को अपना सर्व प्रियतम समझो। गुरुदेव हमारी रुचि के माफिक बात नहीं बोलेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि एक बार हमारे परम पूज्यपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को विदेश में किसी ने कहा, आई डोंट बिलीव इन गॉड। स्वामी जी, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता। तो कहते महाराज, उन्होंने उसको देखा और कहा, हु गेव यू पावर टू से दैट? तुमको ये कहने की शक्ति किसने दी कि तुम भगवान पे विश्वास नहीं करते? गुरु महाराज जी कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। तमेव शरणम गच्छ का अर्थ है गुरु की शरण में जाओ, तमेव गुरुदेव की शरण में जाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। कैसे? कायन वाचा मनसा नारायण इति समर्पय। शरीर से जो कुछ करेंगे, शरीर से जो कुछ बोलेंगे, शरीर से जो कुछ सोचेंगे, सब भगवान के लिए लगाना, सब भगवान के लिए करना होगा, सारा ही देना पड़ेगा। यही भागवत धर्म है।
निष्कपट भाव से जब हम सहारा ले। तो इसलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान को भूलकर इस दुनिया में हमारे जितने संबंध हैं सब अनित्य संबंध हैं, और अनित्य में जितना आवेश होगा पीछे उतना ही कष्ट होगा। वास्तव में यहां आनंद का अभाव है। सच्चित आनंद भगवान, रसो वैसा व्यक्तित्व है भगवान का। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के उसके गजेंद्र के स्तंभ में भी ये बात कही कि ब्रह्मा जी के एक दिन में सृष्टि होती है और रात्रि में सब खंड प्रलय हो जाता है। हमेशा कुछ नहीं रहता, जो हमेशा रहेगा जो उनके चरणों में शरणागत है। शरणागत को वो देखते हैं। भगवान अपने मुख से जो पथ दिखलाया उस पथ को कहते हैं भागवत धर्म। भगवान अपने मुखारविंद से जो रास्ता दिखाया वही रास्ता है भागवत धर्म, जिसको आश्रय करने से कभी विघ्न नहीं होता, आंख बंद कर चलने से कभी पतन नहीं होता। गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं, गंगा पार करना बहुत मुश्किल है। कलकत्ता में गंगा समुद्र के माफिक है, लेकिन अगर हम हावड़ा ब्रिज की शरण ले, हावड़ा ब्रिज से आप आंख मूंद कर भी गंगा पार कर लेंगे। तो ये भागवत धर्म है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति भागवत धर्म ग्रहण करते, और भागवत धर्म ग्रहण करने का अर्थ है गुरु पद आश्रय करना, गुरु को अपना नियामक समझना, अपना सर्वप्रियतम समझना। तो भगवान जिसकी जो योग्यता है उसी प्रकार की उसको सेवा देते हैं। जिसकी जो योग्यता है गुरुदेव उसको वैसी ही सेवा देते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं किस पे भगवान की कृपा होती है? भगवान कहते हैं जिसकी मेरी कथा में रुचि है। भगवान की कथा में रुचि का अर्थ है विषयी कथा जिन्हें अच्छी नहीं लगती। विषयी कथा में रुचि नहीं और भगवान की कथा में रुचि है, वो भगवान को प्रिय है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं प्यार से विश्वास से मेरा जो भजन करते उन्हीं में मेरी कथा श्रवण करने की इच्छा रहती है। जो मुझे सम्यक प्रकार से आश्रय किया ऐसे भक्त। तो अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय का ये जो कीर्तन है, जब गुरु महाराज जी नगर संकीर्तन में नवदीप धाम परिक्रमा में करते तो ऐसे वास्तव में लगता कि महाप्रभु नित्यानंद उनके कीर्तन में प्रकाशित है। वो भाव सबको एकदम विभोर कर देता, सब लोग उस भाव में डूब जाते। तो हम लोग परम गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज अगरतला की बात आ रही है। पेज नंबर 497, द बायोग्राफी ऑफ आवर परम गुरुदेवा। गुरु महाराज जी इसमें अगरतला मठ की स्थापना के विषय में लिख रहे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला शहर के वनमालीपुर के रहने वाले धनी व्यक्ति श्री गोपाल चंद्र डे कॉन्ट्रैक्टर सन 1974 में हमारे कोलकाता मठ में आए
अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि असम के पलटन बाजार व गुवाहाटी में जो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की शाखाएं हैं, उनमें वे कई बार गए हैं। उन मठों को वे अच्छी तरह जानते हैं, परंतु कलकत्ता में पहली बार आए हैं। उन्होंने श्रीला गुरुदेव से बार बार अनुरोध करना प्रारंभ किया कि वे उनके साथ अगरतला प्रचार के लिए चाहें और वहां पर एक शाखा मठ की स्थापना करें। तो कैसे कैसे अगरतला का प्रचार हुआ, इसकी हिस्ट्री गुरुजी ने लिखी है। 1974 में अगरतला के एक धनी व्यक्ति श्री गोपाल चंद्र डे कलकत्ता आके गुरु महाराज जी को निमंत्रण देते हैं अगरतला प्रचार का। श्री गोपाल चंद्र डे के प्रस्ताव को सुनकर गुरुदेव ने कहा कि अगरतला में आना जाना बड़ा मुश्किल है, वहां पे अभी कोई इच्छा नहीं। तब भी गोपाल दे ना माने और बड़ा दबाव डालने लगे। तो उन्होंने कहा कि वहां सभी संप्रदायों के मठ हैं, तो आपका भी वहां मठ होना चाहिए। उन्होंने बताया कि वहां पर वैष्णव तो हैं, परंतु उनका सदाचार नहीं है। गौड़ीय मठ की स्थापना के बगैर उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वैष्णव सदाचार क्या होता है। लेकिन परम गुरु महाराज जी राजी नहीं हुए। उसके बाद गोपाल जी ने क्या किया कि एक दिन गुरुदेव जी ने 4-5 सन्यासी ब्रह्मचारियों के नाम से जहाज की टिकटें खरीद कर ले आए सीधे ही, और गुरुदेव जी को कहा कि मैं आपकी टिकट ले आया हूं, अब आपको कृपा करके जाना ही होगा। गोपाल देव के इस प्रकार का उत्साह देखकर गुरुदेव जी विस्मित हो गए। साथ ही मठ में सभी ने गुरुदेव जी को कहा कि कोई बात नहीं है, वहां मठ की स्थापना नहीं करेंगे, लेकिन स्थान देखकर आने में क्या हर्ज है। तब परम गुरु जी अगरतला जाने को राजी हो गए। इस तरह श्री गुरुदेव जी ने गोपाल दे और बाकी लोगों, जिसमें हमारे गुरु महाराज जी और 5-6 मूर्ति के साथ अगरतला में शुभ पदार्पण किया। गोपाल के परिवार के सब लोग, उनके 5 पुत्र हवाई अड्डे पे परम गुरु जी का स्वागत करने आए थे। अपनी कार से अपने घर ले गए। वनमालीपुर स्थान, उनके घर में राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा होती है। तो सब जगह उसने प्रचार की व्यवस्था की। अगरतला में, अगरतला से थोड़ी दूर रेशम बाग के चंद्रपुर में गोपाल जी के ईंटों का जो भट्टा है, एक तालाब भी है। एक दिन गुरुदेव और हमारे गुरु महाराज जी कारों के द्वारा वहां गए। तो सारी जगह दिखाने के बाद श्रील गुरुदेव से निवेदन किया कि उस स्थान पर एक मठ स्थापना करें, लेकिन परम गुरु महाराज जी को वो जगह अच्छी नहीं लगी। वन पानीपुर में जो गोपाल जी का मकान था, वहां जमीन से एक पानी का फव्वारा सा निकलता था, जिसे देखकर सभी हैरान थे। गोपाल ने बताया कि वे इस जल से पीने के काम में लगाते हैं। तो गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी और गोपाल दे कई दिन उसके घर में रहे और बड़ा स्नेहपूर्ण संबंध बन गया उनके साथ। अगरतला प्रचार के बाद कलकत्ता आ गए, लेकिन मठ की स्थापना के लिए तैयार नहीं हुए। तो गोपाल देव भी मानने वाले नहीं थे। उसने एक बड़ी जमीन खरीदी और उसके सामने एक बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था साइट फॉर श्री चैतन्य गौड़ीय मठ। साइट फॉर श्री चैतन्य गौड़ीय मठ। ये समाचार श्रील गुरुदेव व वैष्णव के पास भेजा गया। तो इस समाचार को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। अगरतला में मठ की स्थापना के लिए इस प्रकार का आग्रह और व्याकुलता को देखकर गुरुदेव जी का चित्त कुछ द्रवीभूत हुआ। दूसरी बार कोलकाता मठ में आकर जब गोपाल देव ने गुरुदेव से पुनः प्रार्थना की, तो 1978 में फिर हमारे गुरु महाराज जी, परम गुरु महाराज जी गए। तो वहां पे अगरतला में जीटी रोड के पास जो जमीन गोपाल दी ने दी,
वो जगह उनको पसंद नहीं आई। फिर 5 फरवरी 1975 को श्रील गुरुदेव जब आसाम गए, तब उनको गुवाहाटी से अगरतला में ले गए और फिर गोपाल दे ने स्वागत किया। तो 7 मार्च से 10 मार्च तक 4 विशेष धर्म सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े-बड़े गणमान्य व्यक्तियों ने पार्ट लिया। तो वहां फिर गोपाल दे की जो प्रॉपर्टी थी, वहां 2-4 कमरों में लेके वहीं पे हमारा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ बना दिया गया, जहां 2 कमरे, एक टीन की छत वाला कमरा और एक छोटा सा रसोई घर। तो वहां गुरु गौरांग राधा कृष्ण जी का पटचित्र रखकर आरती पूजा आरंभ कर दी गई और दूसरे कमरे में गुरु महाराज जी को ठहराया गया, यानी परम गुरु जी को। और सेवक के घर में दरवाजे की कोई व्यवस्था नहीं थी। पहले नित्यानंद ब्रह्मचारी और विश्वेश्वर ब्रह्मचारी वहां रहे और तालाब के दूसरी ओर जो थी वो जीटी रोड के नजदीक थी। तो वो पहला मठ वहां स्थापित हो गया। तो इस प्रकार आप देखिए कि गोपाल दे जो अगरतला से आके परम गुरु महाराज जी को बार बार आग्रह करके ले गए और एक मठ की स्थापना करवा दी। लेकिन मठ के लिए एक उपयोगी जगह परम गुरु महाराज जी ढूंढना चाहते थे। शहर में उन्होंने बहुत से स्थान देखे, तो एक विधानसभा की बिल्डिंग के पास जगन्नाथ मंदिर भी था। ये सारा दिखाने पर सब लोगों ने विचार विमर्श किया और फिर बाद में ये सारा दायित्व हमारे गुरु महाराज जी को दिया परम गुरु जी ने और लिखा, अतः गुरुदेव जी का आदेश पालन करने के लिए मठ की जमीन के लिए वहां के मुख्यमंत्री सुखमय सेन गुप्त को पत्र लिखा और उस समय त्रिपुरा के राजस्व मंत्री थे श्री कृष्णदास भट्टाचार्य। उनके साथ भी मिलने का दिन व समय निश्चित होने पर श्री गुरुदेव व मठ के सेक्रेटरी यानी हमारे गुरु महाराज जी उनको मिलने गए, मंत्री जी को, और परम गुरु महाराज जी का दर्शन करके वो बड़े प्रभावित हुए और वो जगन्नाथ मंदिर की सारी सेवा उनको देने के लिए एकदम प्रेरित हो गए। वो जो जगन्नाथ जी का मंदिर है 500 साल पुराना अगरतला में, वो परम गुरु महाराज जी को सौंप दिया गया और उसके बाद एक लंबा स्ट्रगल शुरू हुआ कि कैसे कैसे वो जगह लेने के लिए कितना स्ट्रगल किया गया। तो ये जो सारी घटना हम परम गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में रोज याद करेंगे। जैसे हमने देखा कि परम गुरु महाराज ने कुछ ही देर में पूरे भारत में 20 मठों की स्थापना कर दी। एक एक मठ की स्थापना इतनी फास्ट हुई है कि ये बड़ी एक आश्चर्य करने वाली बात है। तो कहां पे
त्रिपुरा अगरतला से एक व्यक्ति आए, गोपाल चंद्र डे, और कैसे उन्होंने परम गुरु महाराज जी को मनाया और अगरतला में मठ की स्थापना की बात की। आप में से कई लोग अगरतला मठ नहीं गए होंगे, लेकिन अगर आपको कभी समय मिले तो जरूर अगरतला मठ देखें, क्योंकि अगरतला मठ को देखे बिना आपको हमारे मठ की भव्यता का अनुभव नहीं हो सकता। वहां हमारे जो मठ रक्षक हैं परम पूज्य वैष्णव महाराज, उनके जैसा स्निग्ध स्नेही वैष्णव बिरला ही हो। वो इतना प्यार करते हैं, किसी के जाने पे इतना स्वागत करते हैं कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वैष्णव महाराज अद्भुत। वैष्णव महाराज ने वहां की व्यवस्था बड़ी सुंदर सुचारू ढंग से रखी है। वहां जगन्नाथ जी का मंदिर है, रथ यात्रा, पुनर्यात्रा, स्नान यात्रा, ये सब कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से होते हैं और हर रोज सैकड़ों व्यक्ति मठ में प्रसाद पाते हैं। वहां की व्यवस्था ऐसी है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आनंद बाजार में जैसे पुरी में बिकता है, वहां भी लोग सेवा दे के प्रसाद ले जाते हैं। बड़े सारे घरों से टिफिन आते हैं और टिफिन भर भर के लोग प्रसाद ले जाते हैं। कई लोग तो हर रोज दोपहर का प्रसाद मठ से ही लेते हैं। जब हम गए तो वहां 3 रसोई थी, एक लकड़ी के चूल्हे से जलती थी, एक मिट्टी के तेल से और एक गैस से। तो 3 जगह पे रसोई होती थी और वैष्णव महाराज जी के कमरे में तो हर समय प्रसाद भरा रहता है। तो एक दिन मैं गया तो उन्होंने अपने जो चारपाई या चौकी जिसको कहते हैं, उसके नीचे से एक बाल्टी खींची और प्रसाद खिला दिया हमको। तो बड़ा प्रेम करते हैं वैष्णव महाराज, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बड़ा विचित्र है। वो हमको गवर्नमेंट ने तो दे दिया जगन्नाथ मंदिर, लेकिन उसका पोजेशन नहीं मिला, जैसे पुरी में पोजेशन नहीं मिला था। पोजेशन लेने के लिए बहुत संघर्ष हुआ, बहुत संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में हमारे गुरु महाराज जी अग्रणी थे और उन्होंने कैसे उसको सफल किया, ये एक अद्भुत कहानी है, अद्भुत घटना है। मुझे ये घटना पर हमारे गुरु महाराज जी के गुरु भाई हैं, सन्यासी, अब इस दुनिया में नहीं है, नवदीप में उनका छोटा सा मंदिर था, जति महाराज, उन्होंने ये बतलाई थी, क्योंकि वो वहां पे ब्रह्मचारी थे उस समय। तो उन्होंने बताया कि वहां गुंडों के कंट्रोल में वो मंदिर था और वो वहां पे उन्होंने गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा था उस जगह को। तो शहर के सभी लोग वहां जाने से डरते थे। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ने तो वो हमें सौंप दिया मंदिर, लेकिन मंदिर का पोजेशन गुंडों से कैसे लिया जाए। तब हमारे गुरु महाराज जी वहां गए, उन्होंने सारा स्टडी किया, सब एप्लीकेशंस दी, सबको मिला, कॉन्फिडेंस में लिया, पेपर वर्क सारा रेडी किया, लेकिन पोजेशन लेना बड़ा मुश्किल था। तो एक दिन गुरु महाराज जी ब्रह्मचारियों को लेके गए और वहां पे गुंडों के साथ इनका संघर्ष ये हुआ कि वो सीढ़ी पे खड़े हैं और गुरुजी नीचे खड़े हैं और वो सीढ़ी पे डैगर लेके गुरु महाराज जी को कहते हैं, एक पांव आप रखोगे हम आपको काट के रख देंगे। तो अब गुरु महाराज जी अपना वो रौद्र रूप प्रकाशित किए और सीढ़ी पे चढ़ते हुए कहा, मारो मारो। जैसे गुरु महाराज जी सीढ़ी पे बढ़ते जा रहे हो, कह रहे मारो, वो लोग पीछे हट गए, भाग गए वहां से। गुरु जी का वो रूप देख के लोग भाग गए और गुरु महाराज ने ब्रह्मचारियों को लेके पोजेशन ले लिया। तो ये जो भगवान के लिए
संघर्ष होता है, ये सबसे बड़ी भक्ति होती है। ये हमारे गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में बताई। जगन्नाथपुरी में भी ये संघर्ष करके दिखाया। अगरतला जगन्नाथ मंदिर के लिए पोजेशन लेने के लिए जो संघर्ष दिखाया, वो गुरु महाराज ने इस बात को स्थापन किया कि त्रिनादपि श्लोक को मिस इंटरप्रेट नहीं करना। जहां गुरु वैष्णव भगवान की सेवा की बात है, वहां भी हम टॉलरेट करते रहेंगे, ये बात नहीं है। लेकिन हम लोग मिस इंटरप्रेट करते। We have to engage all strength in serving Guru Vaishnav Bhagavan. We have to clear all the obstacles coming on our way to serve Gurudev. And we should not fear from any obstacle, any difficulty. This is actual Krishna consciousness. We cannot tolerate something which is not correct, which is unjust. We cannot tolerate hypocrisy. We cannot tolerate those who create hurdle, obstacle in our path to serve Gurudeva, to serve Bhagavan. So we should be ready for the struggle. We should not fear from the struggle. That is Krishna consciousness. Because to survive in this world, we are always doing so much struggle. But we never do struggle. When it comes to bhakti, we say, oh, if Gurudev will bless, then I will do. No. This is not bhakti. We have to take initiative. Only then we can reach the goal. So Guru Maharaj has himself, by his own example, taught us how we can achieve the objective. So, इसलिए अगरतला मठ में जगन्नाथ मंदिर की प्राप्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, और उसकी फाउंडेशन में है हमारे गुरु महाराज जी का वो स्ट्रगल, जो ना होता तो आज अगरतला मठ नहीं होता। बाद में अगरतला मठ में ऐसे ऐसे दानी सजन आए कि एक व्यक्ति ने लाखों लाखों रुपया का तो गेट बना दिया। जब मायापुर का बड़ा गेट देखा तो इतना प्रभावित हुआ कि वहां पे उससे भी बहुत बड़ा, कई गुना ज्यादा गेट बनाया अगरतला मठ में। तो जब एक बार चीज चल पड़ती है तो फिर तो सारी दुनिया साथ देती है, लेकिन जब स्ट्रगल होता है तब कोई साथ दे तो बात होती है। इसलिए प्रहलाद जी ये कहते हैं कि गुरु महिमा का कीर्तन, भगवान की महिमा का कीर्तन हमें पवित्र करेगा। इस भाव से हम इस कीर्तन को करते हैं। जब तक हम अपनी वाणी को गुरु महिमा कीर्तन में नहीं लगाएंगे, हमारे जन्म जन्म के संस्कार, कुसंस्कार धुलेंगे नहीं। इसलिए बार बार हमें गुरु महाराज जी के चरित्र को याद करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा, हमारा संशोधन होगा। गुरु महिमा कीर्तन, भगवत महिमा कीर्तन, उनकी शरण में रहकर उनकी कृपा प्रार्थना करते हुए हमें करना होगा। तो कोई ये कहे कि गुरु महिमा कीर्तन बंद कर दो, वो हमारा मित्र नहीं। गुरु महाराज जी कहते हैं, वास्तव मित्र वो है जो हमें गुरु महिमा कीर्तन में लगाता है। इस दुनिया में सच्चा दोस्त वही है जो किसी ना किसी प्रकार का ऐसा प्रश्न करके मौका देता है कि हम गुरु जी को याद करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है
अपने गुरु बहनों गुरु भाइयों की मैसेजेस पढ़ के जो कहते हैं कि आप गुरु जी की ये महिमा सुनाइए, गुरु जी की वो बात सुनाइए, इस बात के बारे में और प्रकाश डालिए, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु महिमा श्रवण करने से हम लोगों का ऑटोमेटिक भक्ति में उत्साह होगा। गुरु महिमा को सुन के ही हम प्रेरित होंगे जीवन में भगवान की तरफ जाने के लिए। इसलिए मेरे जो गुरु भाई, मेरी जो गुरु बहनें मुझे आग्रह करते हैं कि आप हमें ये सुनाइए गुरु जी के बारे में और सुनाइए। मैं उनका ऋणी हूं, क्योंकि वो गुरु का कार्य कर रहे हैं। तो जितनी देर मैं गुरु महाराज जी के बारे में श्रवण कीर्तन का प्रयास करूंगा, गुरु महाराज जी कहते हैं, उतनी देर में और कुछ तो नहीं सोच सकता ना, अनमाइंडफुल बात नहीं कर सकता, मुझे पूरा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। तो यही तो गुरु जी चाहते हैं कि मेरा दिमाग उनके स्मरण में लग जाए। आज लॉकडाउन के इस टाइम में प्रहलाद जी की स्मरण भक्ति छोड़कर और कोई दूसरी भक्ति का रास्ता नहीं। मंदिर सब बंद हैं, तीर्थों में हम जा नहीं सकते, तो हमें स्मरण भक्ति करनी है। और स्मरण वही होगा जो हम श्रवण करेंगे, जो हम कीर्तन करेंगे, वही स्मरण होगा। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों जुड़े हुए। तो इसलिए जितनी देर हम गुरु जी के बारे में सुनेंगे, जितनी देर हम गुरु महाराज जी के बारे में बोलेंगे, उतनी देर तो हम गुरु जी को स्मरण करेंगे ही करेंगे। लेकिन गुरु जी कहते हैं, उनकी कृपा के बिना हम उनको स्मरण नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले उनकी कृपा प्रार्थना करनी होती है कि जैसे हम उनकी महिमा कीर्तन कर पाए, वो ऐसी शक्ति संचारित करें, तो उनकी कृपा से ही हम उनकी महिमा कीर्तन कर पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जी की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा दामोदर जी की जय। जय। गोकुल जम्मू के श्री विग्रह राधा दामोदर जी की जय। जय। विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। जय। बोल प्रहलाद महाराज की जय। जय जय। बोलो श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ जी की जय। जय। दर्शन जी की जय। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।